हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए एक और नई क्लास लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी एससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 30 जीएस रहते हैं और बाकी 70 हमारे जो भी मेन सब्जेक्ट है उससे रहते हैं। यहाँ जो आंसर्स मुझे मिले हैं वे काफी कई सारी बुक्स से भी मिल रहे थे और साथ ही साथ कई गाइड्स में, जैसे कि सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे हो गई या पुनीत राय या दृष्टि की गाइड हो गई, वहां से भी इनके आंसर मिल पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे गाइड्स के पेज मेंशन किए हैं। यहाँ गाइड का पेज मेंशन करने का मेरा मतलब या अर्थ कतई ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ गाइड पढ़ेंगे और टेक्स्ट या मेन बुक्स को नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ इजी लगा इसलिए मैंने यहाँ पे आपको गाइड के पेज नंबर मेंशन किए हैं। और अभी जो हाल फिलहाल पेपर हो रहे हैं उनके अनुसार या उनके हिसाब से मैं ये कहूंगी कि आपको गाइड और मेन टेक्स्ट बुक्स सबको पढ़ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि सिर्फ हम टेक्स्ट पढ़ेंगे और हम गाइड नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, आपको बुक्स भी पढ़नी है और आपको गाइड भी पढ़नी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ घोषित किया? हमारे ऑप्शन है ए कर्नल जेम्स टॉड, बी डॉक्टर वूलर, सी अगरचंद नहाटा या डी डॉक्टर गियर्सन। तो जो पेज नंबर है 89 सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की गाइड पे, वहां पे इसका आंसर दे रखा है बी डॉक्टर वूलर। क्वेश्चन नंबर 32, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष है? ऑप्शन है हमारे ए 1860, बी 1875, सी 1873, डी 1884। तो जो भारतेंदु का भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध है, जो कि हमारे टेक्स्ट में लगा हुआ है, उसमें इसकी डेट मेंशन की गई है। कहाँ उन्होंने बलिया व्याख्यान जो दिया था, तो उसकी डेट दे रखी है 3 दिसंबर 1884। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है? हमारे ऑप्शन है ए शारदा लिपि, बी बंगला लिपि, सी गुजराती लिपि या डी कैथी लिपि। तो ये भी सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की गाइड में है और पेज नंबर जो है 29 पे इसका आंसर दे रखा है ए शारदा लिपि। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1920 या ऑप्शन डी 1927। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1927। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग करेंगे, भरत मुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं? हमारे ऑप्शन है ए 10, बी 9, सी 8 या डी 4। तो यहाँ पे जो है भरत मुनि ने टोटल रसों की जो संख्या मानी है वो है 8। लेकिन जो भरत मुनि की काफी सारी काव्य शास्त्र वाली पुस्तक में मिलता है कि मूल रस उन्होंने 4 माने हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है मूलतः, तो इस वजह से कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को क्लेम किया है। अगर पूछा जाए भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो 8 और मूल रस जो है वो 4 माने हैं। अब 4 कौन कौन से हैं? श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो आयोग ने माना है वो सी माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए भोलानाथ तिवारी, बी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सी हरदेव बहारी या डी बाबूराव सक्सेना। तो ये जो है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक में पेज नंबर 36 पे दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धीरेन्द्र वर्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वाणी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? हमारे ऑप्शन है ए रमेश चंद्र मिश्र, बी परमानंद श्रीवास्तव, सी नरेश मिश्र या डी रमेश चंद्र शाह। तो इसका आंसर मुझे गूगल से ही मिला है। तो इसका आंसर मुझे जो गूगल से मिला है वो है ए रमेश चंद्र मिश्र और आयोग ने भी यही माना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राम सतसई किस परंपरा का ग्रंथ है? हमारे ऑप्शन है ए निर्गुण भक्ति परंपरा, बी काव्य शास्त्रीय परंपरा, सी श्रृंगार परंपरा या डी राम भक्ति परंपरा।
तो इसका करेक्ट आंसर जो आयोग ने माना है वह बी काव्य शास्त्रीय परंपरा। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, उसके पेज नंबर 268 पे ये जो राम सतसई है, जो राम सहाय जी की है, इसको श्रृंगार रस का उत्तम ग्रंथ माना है। तो इस क्वेश्चन को भी काफी बच्चों ने क्लेम किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। संत साहित्य संदर्भ कोश का लेखक है, जो संत साहित्य संदर्भ कोश है उसके लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है ए रमेश चंद्र मिश्र, बी कृष्ण बिहारी मिश्र, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डी विद्यानिवास मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रमेश चंद्र मिश्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। देसिल बैना सब्जन मिठा उक्त पंक्ति किस भाषा का प्रयोग है? ऑप्शन है ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी अवहट या डी अपभ्रंश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अवहट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं। हमारे ऑप्शन है ए रिचर्ड्स, बी क्रोचे, सी वर्ड्सवर्थ या डी टी.एस. इलियट। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी गलती है। गलती ये है कि नई समीक्षा के जनक ना तो आई ए रिचर्ड्स माने जाते हैं ना ही टी.एस. इलियट, लेकिन फिर भी आयोग ने टी.एस. इलियट आंसर माना है। तो इस क्वेश्चन को आप देखने के लिए सरस्वती पांडे गोविंद पांडे के पेज नंबर 437 पे जाएंगे, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। गोस्वामी तुलसीदास की स्वांत सुखाय रचना वस्तुतः परांत सुखाय से प्रेरित है, यह किस आलोचक की मान्यता है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो आप लोगों को अगर ये आंसर किस बुक में मिल रहा है तो आप लोग मुझे प्लीज शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस बुक से और किस पेज नंबर से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? हमारे ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी जर्मन, सी फ्रांसीसी या डी अंग्रेजी। तो आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहेंगे तो आप रामचंद्र तिवारी की बुक से भी देख सकते हैं, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है। इसके अलावा आप कोई भी गाइड देखेंगे वहां पे भी इसका आंसर मिल रहा है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे पेज मेंशन नहीं किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? हमारे ऑप्शन है ए रांगे राघव, बी रमेश कुंतल मेघ, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी प्रकाश चंद्र गुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है हमारा रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जो पेज नंबर है रामचंद्र तिवारी की जो बुक है उसका पेज नंबर 10 जो कि इंडेक्स है, आप वहां पे देखेंगे इसका आंसर मिल जाएगा। वहां पे रांगे राघव, रमेश कुंदल मेघ और प्रकाश चंद्र गुप्त आदि ये मार्क्सवादी आलोचक में, वहां पे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का नाम मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। धोखा निबंध के रचयिता कौन है? हमारे ऑप्शन है ए बालकृष्ण भट्ट, बी बालमुकुंद गुप्त, सी प्रताप नारायण मिश्र या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र। ये हमारे सिलेबस के टेक्स्ट में भी लगा हुआ था, तो इसका आंसर बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 46। लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? ए संभाषण, बी हिंदी भाषा शिक्षण, सी शब्द संग्रह या डी संदेश प्रेषण। तो ये जो दृष्टि की गाइड है उसके पेज नंबर 40 पे इसका आंसर दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हिंदी भाषा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। भारत की आरती कविता की रचना किसने की है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भवानी प्रसाद मिश्र या डी शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। और ये भी क्या कहते हैं हमारे सिलेबस की ही एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 48। उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ऑप्शन है ए सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, बी दोहा कोश, सी हरिवंश पुराण या डी पदम चरित। तो इसका भी आंसर आपको किसी भी गाइड में या पुस्तक में मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? हमारे ऑप्शन है ए कृष्णदास,
बी परमानंद दास, सी धर्मदास या डी गोविंद स्वामी। तो हमारे जो करेक्ट आंसर इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है सी धर्मदास। धर्मदास अष्टचापी कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन हुआ 50। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे में रस है। ए श्रृंगार, बी अद्भुत, सी शांत या डी वात्सल्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शांत। क्वेश्चन नंबर 51। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। ए बात, बी खुशामद, सी धोखा या डी धर्म और समाज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धर्म और समाज। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो धर्म और समाज निबंध है ये किसका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है। ऑप्शन है ए कुटिल, बी फारसी, सी देवनागरी या डी रोमन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53। हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ ऑप्शन है ने का, क्वेश्चन से ने का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन है ए बघेली, बी ब्रजभाषा, सी बुंदेली या डी कौरवी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बघेली। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ऑप्शन है ए भारत भारती पुरस्कार, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी सरस्वती सम्मान या डी व्यास सम्मान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत भारती पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 55। संतन को कहा सीकरी सो काम में सीकरी का अर्थ है। ऑप्शन है ए फतेहपुर सीकरी, बी चप्पल, सी ऐश्वर्य या डी धन। तो जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके पेज नंबर 118 पे दे रखा है फतेहपुर सीकरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 56 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है। ऑप्शन है ए अभिव्यंजनावाद, बी ध्वनि सिद्धांत, सी कल्पनात्मक अनुभूति या डी भारतीय रसवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय रसवाद। क्वेश्चन 57। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है। हमारे ऑप्शन है ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी या डी रामदरस मिश्र। तो जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के पेज नंबर 110 पे इसका आंसर दे रखा है सी रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब आते हैं क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 है। शिव शंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए हैं। हमारे ऑप्शन है ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड वेविल, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। ये भी हमारे सिलेबस की ही एक रचना है। क्वेश्चन 59। स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मैके की, ससुराल से टूटी तो मैके से तो आप ही टूट जाती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है ए मन्नू भंडारी, बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी जैनेन्द्र या डी इलाचंद्र जोशी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जैनेन्द्र, जो कि इनके ये कथन जो है त्यागपत्र उपन्यास से लिया गया है। मृणाल अपने भतीजे को ये बात कहती है। क्वेश्चन नंबर 60। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी बरेली, डी आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आगरा। और ये जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है इसके 8 क्षेत्रीय केंद्र हैं और ये जो 8 केंद्रीय जो क्षेत्र हैं केंद्र वाले, इसमें क्या कहते हैं एक दिल्ली में भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। देवनागरी लिपि में अधिकतर कौन सी लिपि है। ऑप्शन है ए वर्णात्मक, ऑप्शन बी चित्रात्मक, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक या ऑप्शन डी वर्णनात्मक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्णात्मक। और ये जो है हरदेव बहारी जी की पुस्तक से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके साथ साथ देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक होती है ना कि वर्णात्मक, तो ये क्वेश्चन भी क्लेम किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है ए
23 सितंबर 1999, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1995, ऑप्शन सी 10 अप्रैल 1998 या ऑप्शन डी 11 जून 1997। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 23 सितंबर 1999 यानी कि ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। उपयुक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा जी के किस काव्य संग्रह से संबंधित हैं? ऑप्शन है ए नीरजा, बी रश्मि, सी निहार या डी सांध्य गीत। तो ये जो पंक्ति है ये कविता है उनकी महादेवी जी की, मैं नीर भरी दुख की बदली, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। और जो कविता है वो सांध्य गीत संग्रह में संकलित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सांध्य गीत। क्वेश्चन नंबर 64। वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? 2021 का साहित्य अकादमी किसे मिला? ऑप्शन है ए अनामिका, बी रामदरस मिश्र, सी दया प्रकाश सिन्हा या डी नंदकिशोर आचार्य। इसका करेक्ट आंसर है जो 2021 का जो साहित्य अकादमी मिला है वो 2021 वाला दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, और ये जो आंसर है आपको दृष्टि की कहीं भी किसी भी गाइड में इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, बिंब का अनिवार्य तत्व है। ऑप्शन है ए विवरणात्मकता, बी यथार्थ, सी ऐन्द्रियकता या डी सपाट बयानी। इसका आंसर आपको दृष्टि की गाइड में पेज नंबर 669 पे मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ऐन्द्रियकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से 4वीं शताब्दी के समय से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी पुनर्नवा, सी चारुचंद्र लेख या डी अनामदास का पोथा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पुनर्नवा, और ये भी हमारे सिलेबस की ही एक रचना है। क्वेश्चन नंबर 67। जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है? ऑप्शन है ए देवनागरी, बी रोमन, सी फारसी या डी गुजराती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 68। प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है हमारे ए इंदु, बी प्रयाग समाचार, सी भारत बंधु या डी हिंदी प्रदीप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंदु, और ये रामचंद्र तिवारी की गद्य साहित्य वाली पुस्तक में भी है। इसके अलावा सारी गाइड्स में भी ये आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 69। यूनिकोड का विस्तारित रूप है? ऑप्शन है ए डिजिटल कोड, बी यूनिट कोड, सी यूनिफाइड कोड या डी यूनिवर्सल कोड। तो यूनिकोड की फुल फॉर्म जो है वो है डी यूनिवर्सल कोड। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क ध्वनि है? ए रूपिम, बी सस्वन, सी स्वनिम, डी अक्षर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 71। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है ए लाला श्रीनिवास दास, बी शिवपूजन सहाय, सी किशोरीलाल गोस्वामी या डी देवकी नंदन खत्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शिवपूजन सहाय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के दोहों के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है ए बच्चन सिंह, बी रामकुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल या डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी ऑप्शन सही है, और ये कथन उनकी ही पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारणी काशी की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 16 जुलाई 1893, बी 16 जुलाई 1891, सी 26 जुलाई 1889, डी 16 जुलाई 1883। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 16 जुलाई 1893। ये पुनीत राय की गाइड में पेज नंबर 362 पे दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74।
अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारे ऑप्शन है ए पैसाची, बी अर्धमागधी, सी मागधी, डी शॉर्ट सैनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अर्धमागधी। ये आपको कहीं भी पुस्तक से या गाइड से कहीं पे भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन बी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सी सुनीति कुमार चटर्जी या डी कामता प्रसाद गुरु। तो इसका करेक्ट आंसर है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये भी मुझे गूगल से ही मिला है, बाकी जो आयोग ने आंसर की जारी की उससे। इसके अलावा भी मुझे ये किसी बुक से नहीं मिला है। अगर आप लोगों को मिले तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 76, कबीर दास की भक्ति भावना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि आगे किसी अदर एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो इसके जो ये कथन किस आलोचक का ये बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर योगेश्वर, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी परशुराम चतुर्वेदी या ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। तो ये कथन मुझे एक जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है कबीर, उससे मिला है पेज नंबर 148 पे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, मैला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्य कृति के आधार पर हुआ है? ऑप्शन है ए नरेंद्र शर्मा, बी सुमित्रानंद पंत, सी हरिवंश राय बच्चन या डी सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत। उनकी जो ग्राम्य में एक कविता संकलित है भारत माता, तो वहां से ही ये जो मैला आंचल का नाम है लिया गया है। इसमें भी थोड़ा त्रुटि है, तो इस क्वेश्चन को भी क्लेम किया बच्चों ने। मैं आपको बता देती हूँ कि काव्य कृति का जो नाम है वो तो ग्राम्य है, लेकिन उसकी कविता है, तो अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या मानता है। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन है ए कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी भोलानाथ तिवारी या ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। और जो किशोरीदास वाजपेयी जी की पुस्तक है हिंदी शब्दानुशासन, वहां से ये कथन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, लॉन्जाइनस की कृति कौन सी है? ए पेरिप्सस, बी रिपब्लिक, सी पोएटिक्स या डी सिम्पोजियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पेरिप्सस। ये आपको किसी भी गाइड में या पुस्तक में आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? ऑप्शन है ए कीर्तिलता, बी बीसलदेव रासो, सी पृथ्वीराज रासो या डी खुमान रासो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बीसलदेव रासो। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 81 है, कंप्यूटर की भाषा में मंगल कृतिदेव चाणक्य हैं। हमारे ऑप्शन है ए ग्रह, बी यान, सी फॉन्ट या डी देवता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फॉन्ट। ये जो मंगल और कृतिदेव और चाणक्य हैं ये हिंदी के टाइपिंग फॉन्ट है। क्वेश्चन नंबर 82, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन है ए पदम सिंह शर्मा, बी मुंशी देवी प्रसाद मुंतिफ, सी रमाशंकर व्यास, डी काशीनाथ खत्री। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पदम सिंह शर्मा। क्वेश्चन नंबर 83, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, बी साहित्य अकेडमी नई दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ या डी हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयाग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने के माध्यम को कहते हैं? ए व्याकरण, बी लिपि, सी वाक्य या डी ध्वनि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिपि। क्वेश्चन नंबर 85, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, उपयुक्त वाक्यांश में कौन सा पदबंध है?
ऑप्शन है ए विशेषण पदबंध, बी क्रिया विशेषण पदबंध, सी सर्वनाम पदबंध या डी संज्ञा पदबंध। तो इसका आंसर है ए विशेषण पदबंध। तो इसका विशेषण पदबंध होने का कारण यही है कि ये पदबंध पेड़ के स्थान की विशेषता को प्रकट कर रहा है, और ये आंसर मुझे गूगल से ही मिला है। तो बाकी पुस्तक, कई सारी पुस्तक में भी दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 86, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्य बंध को की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है? ये इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 26। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 36। ये क्वेश्चन भी अभी मुझे मिला नहीं है किसी बुक से, अगर आप लोगों को मिला हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 87, भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है, उक्त मत किस आलोचक का है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं हम लोग। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, तीनों से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कुंवर नारायण, बी नरेश मेहता, सी भीष्म साहनी या डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से अब बघेली बोली का क्षेत्र है? ऑप्शन है ए सागर, बी बिलासपुर, सी शहडोल या डी होशंगाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शहडोल। क्वेश्चन नंबर 90, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है ए मिश्र बंधु, बी ग्रियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल या डी गारसादा दासी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रियर्सन। ये भी आपको किसी भी गाइड में बहुत इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कल्पना के कॉलरिज ने 2 भेद माने, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। आप लोग बताएंगे मुख्य कल्पना किसकी होती है और गौण कल्पना किसकी होती है? क्वेश्चन नंबर 92, अवधि काव्य कृति चकल्लस के रचनाकार हैं? ऑप्शन है हमारे ए गुरु प्रसाद सिंह मृगेश, ऑप्शन बी बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस, ऑप्शन सी चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका या डी वंशीधर शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बलभद्र दीक्षित पढ़ीस। क्वेश्चन नंबर 93, हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरखनाथ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? ऑप्शन है ए भगवान सिंह, ऑप्शन बी त्रिभुवननाथ शुक्ल, ऑप्शन सी कन्हैया सिंह या ऑप्शन डी हरिशंकर मिश्र। तो इसका आंसर भी मुझे गूगल से ही मिला है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर कन्हैया सिंह। क्वेश्चन नंबर 94, गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा पर गया? ए उपन्यास, बी नाटक, सी कहानी या डी निबंध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नाटक। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। च वर्ग की ध्वनियां निम्नांकित में से किस प्रकार की हैं? ए संघर्षी, बी पार्श्विक, सी स्पर्श संघर्षी या डी स्पर्श। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पर्श संघर्षी। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाए, जाने परे सी हेम में जब कुंभिलाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए अत्युक्ति, बी उन्मिलित, सी तद्गुण या डी प्रतीप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उन्मिलित। क्वेश्चन नंबर 97, जो कि इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1934 है। क्वेश्चन नंबर 98, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? ए हरिभट्ट, बी पुष्पदंत, सी हेमचंद,
डी कवि स्वयंभू। तो इसका करेक्ट आंसर जो आयोग ने माना है वो है बी पुष्पदंत। कहीं कहीं किसी बुक्स में या किसी गाइड में ये भी मिलता है कि कवि स्वयंभू को वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी क्लेम किया गया है। आगे देखते हैं कि आयोग क्या मानता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। यूनिकोड है एक, ए ऑप्शन से ए वेशभूषा, बी कोडवर्ड, सी यूनिवर्सिटी या डी टाइपिंग का एक प्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर जो आयुक्त ने माना है वह है डी टाइपिंग का एक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। दक्षिण भारत हिंदी हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1936, बी 1929, सी 1922 या डी 1918। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1918। अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। आज हमने 70 क्वेश्चन किए और हमें समझ आया कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से बना है। उम्मीद करूंगी क्लास आपके काम की होगी। धन्यवाद।